इस नए विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसी उलझन पर बात करते हैं जो हम में से लगभग हर किसी ने कभी न कभी सोची होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग दिन रात बिना रुके शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें अक्सर सबसे कम आर्थिक सफलता मिलती है? मतलब, एक तरफ वो लोग हैं जो कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो कोल्हू के बैल की तरह काम करने के बाद भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन और आचार्य चाणक्य की नीतियों के लेंस से इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। अधिक मेहनत करने वाले अक्सर कम पैसा क्यों कमाते हैं? यह सवाल ना उस बहुत ही पुरानी सोच पर सीधा वार करता है कि बस पसीना बहाते रहो और पैसा खुद चल के आएगा। सच तो ये है कि यह सारा खेल किस्मत का नहीं है, बल्कि मानसिकता और रणनीति का है। जब खून पसीना एक करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट ना मिले, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि बदलाव सिर्फ काम के तरीके में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होना चाहिए। अब केवल मेहनत और सही रणनीति के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है बिना नीति के मेहनत, यानी बिना किसी दिशा के बस पसीना बहाना, और दूसरी तरफ है बुद्धि से निर्देशित मेहनत। इसे ऐसे समझिए, चाणक्य ने एक दीपक का बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया है। सोचिए, एक दीपक है, उसमें घी भी है, बाती भी है और आग भी जल रही है। लेकिन अगर उसे तेज हवा के ठीक सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा, है ना? केवल चीजों का होना काफी नहीं है, सही दिशा और बचाव भी उतना ही मायने रखता है। रणनीति के बिना मेहनत बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के किसी सफर पर निकल जाना। इंसान चलेगा तो बहुत, पर पहुंचेगा कहीं नहीं। चलिए, इस मेहनत के भ्रम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं तक्षशिला के शांत गुरुकुल में, जहां एक बार एक युवा शिष्य ने आचार्य चाणक्य से बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछ लिया। उसने पूछा कि आचार्य, क्या जीवन में अपार धन प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना ही इकलौता रास्ता है? और इस पर आचार्य का जवाब एकदम सटीक और आंखें खोलने वाला था। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्मी केवल श्रम से मिलती तो दिन भर हल चलाने वाला किसान दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता और हाथियों को नचाने वाला महावत सीधा सम्राट कहलाता। और यही वो कारण है कि सत्ता संभालने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे रणनीतिकार को चुना था, न कि किसी विशाल शरीर वाले शक्तिशाली योद्धा को। चंद्रगुप्त सिर्फ मेहनती नहीं था, वो सोच सकता था, हालात को समझ सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो जानता था कि कब, कहां और कैसे वार करना है। बुद्धि और सही समय हमेशा कच्ची ताकत पर भारी पड़ते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि मानव शरीर मेहनत का मंदिर जरूर हो सकता है, लेकिन रणनीति वो असली मंत्र है जिससे धन आकर्षित होता है। लक्ष्मी कभी भी आंख बंद करके सिर्फ सेवा या मेहनत के पीछे नहीं भागती, वो हमेशा उस बुद्धि के पीछे चलती है जो उन सेवाओं को कंट्रोल करती है। जो इंसान केवल दूसरों के कहने पर आंख मूंद कर काम करता है, वो पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने वाला एक आम वर्कर ही बनकर रह जाता है। फिलॉसफी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। मगध की सभा में चलते हैं, जहां धन के असली चरित्र पर एक बहुत गहरी चर्चा हुई थी। यहाँ ये समझाया गया कि धन का स्वभाव, यानी वेल्थ का नेचर, बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह होता है। इस तुलना को देखिए, एक मजदूर और एक रणनीतिकार के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक किसान जो बिना रुके बस खेत में फावड़ा चला रहा है, उसकी वो सारी मेहनत बेकार है अगर उसे यही नहीं पता कि कौन सी फसल किस मौसम में बोनी है। इसके उलट एक स्मार्ट किसान सही समय का इंतजार करता है और तब बीज बोता है। बिल्कुल वैसे ही एक व्यापारी दिन भर दुकान पर बैठा रह सकता है, लेकिन असली मुनाफा उसे मिलता है जो समय से पहले मार्केट की डिमांड का सटीक अंदाजा लगा ले। पैसा हमेशा सही टाइमिंग और दूरदर्शिता की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। सच में धन बिल्कुल पानी की तरह है, जहां उसे गहराई और शुद्धता मिलती है ना, वो वहीं ठहर जाता है। लेकिन जहां लालच और भ्रम होता है, वहां वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है। धन हमेशा उनका सम्मान करता है जो दूसरों के लिए नए अवसर पैदा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागलों की तरह भागने से अंत में सिर्फ थकान ही मिलती है। एक समझदार इंसान खुद को ऐसा बनाता है कि धन खुद उसकी तरफ खींचा चलाए। अब एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं, कुछ लोग इतना पैसा खो क्यों देते हैं? धन दूर करने वाले 3 दोष क्या हैं? इसे समझने के लिए व्यापारी वर्धन की कहानी देखते हैं। वर्धन एक बहुत ही मेहनती व्यापारी था जो एक रात परेशान होकर चाणक्य के पास पहुंचा। उसकी दुविधा ये थी कि इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उसका कमाया हुआ धन टिकता क्यों नहीं है। धन जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला क्यों जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सच्चाई को सामने लाता है। ये वो स्थिति है जहां इंसान मेहनत तो पूरी कर रहा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल जीरो है। चाणक्य ने वर्धन को समझाया कि भाई, तुम धन को केवल अपनी मेहनत से पकड़ना चाह रहे हो, जबकि धन तो असल में बुद्धि से आकर्षित होता है।
और यहीं से सामने आती हैं वो 3 बड़ी कमियां जो समृद्धि को हमसे कोसों दूर धकेल देती हैं। पहला दोष है अनियंत्रित खर्च। पैसा आते ही उसे तुरंत फालतू के दिखावे में उड़ा देना सीधा सीधा धन का अपमान है। दूसरा दोष अस्थिर निर्णय। जो इंसान सही समय पर फैसला नहीं ले पाता और हमेशा देखेंगे सोचेंगे कहकर टालमटोल करता है, वो बेहतरीन अवसर खो देता है। और तीसरा सबसे बड़ा दोष है आत्मशंका। खुद पर डाउट करना या हीन भावना रखना सफलता के सारे रास्ते बंद कर देता है। सच मानिए, पैसा सबसे पहले इसी डर से दूर भागता है। तो अब इन कमियों का इलाज क्या है? पहला इलाज, हर दिन के अंत में अपने आर्थिक फैसलों का हिसाब रखिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। दूसरा, असली लाभ और अंधे कर देने वाले लालच के बीच का फर्क समझना सीखिए। हर बड़ा दिखने वाला सौदा मुनाफा नहीं लाता, कभी कभी वो जाल भी होता है। और तीसरा, समय की कीमत को पहचानिए। समय का एक एक सेकंड बहुत ही कीमती करेंसी है। इसे बर्बाद करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी को मुफ्त में अपना सोना बांट रहे हों। अब इन सारे उदाहरणों और कहानियों के बाद हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। धन को नियंत्रित करने की 7 अचूक और बहुत ही प्रैक्टिकल नीतियां। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहली 3 नीतियां सीधा आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की मांग करती हैं। पहला नियम, धन बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। दूसरा, धन से पहले संयम और चरित्र आता है। अगर पैसे के आने से पहले ही इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। और तीसरा, पैसा कमाना यकीनन एक कला है, लेकिन उसे बचा कर रखना और उसे बढ़ाना वो उससे भी बड़ी कला है, क्योंकि पैसा बनाने से ज्यादा मुश्किल काम उसे अपनी जेब में रोक कर रखना है। आगे बढ़ते हैं बाकी की 4 नीतियों पर। चौथा नियम, समय सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। जो अपना समय गवाता है वो समझ लीजिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं गवाता है। पांचवा, बुद्धि में किया गया निवेश सबसे तगड़ा रिटर्न देता है। धन को सिर्फ गैजेट्स या दिखावे की चीजों में नहीं बल्कि खुद की नॉलेज बढ़ाने में लगाना चाहिए। छठा, मौके खुद चलकर आपके दरवाजे पर नहीं आते, उन्हें खोजना पड़ता है और झपटना पड़ता है। और 7वां नियम, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दीवारें मजबूत कीजिए। जो अपनी सुरक्षा मजबूत करता है वही धन को रोक पाता है। धन पसीने का सम्मान नहीं करता, वो उस बुद्धि का सम्मान करता है जो उसे दिशा देती है। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का एकदम सटीक निचोड़ है। सिर्फ गधे की तरह मेहनत करते रहना कभी भी काफी नहीं होता। एक सॉलिड रणनीति हमेशा शारीरिक परिश्रम पर भारी पड़ेगी। जो केवल मेहनत करते हैं वे बस पहिए बदलते रह जाते हैं, लेकिन जो नीति और दिमाग से चलते हैं असल में वही राज करते हैं। इस दार्शनिक सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या जीवन में हम सिर्फ एक रथ का पहिया खींच रहे हैं, या असल में उस रथ की सीट पर बैठकर उसकी दिशा खुद तय कर रहे हैं? ये जांचना बहुत जरूरी है कि हमारे काम करने का तरीका एक मजदूर वाला है या एक स्मार्ट रणनीतिकार वाला। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।